ब्रिटिशों के भारत आने से बहुत पहले इतिहास के पन्नों में ऐसी रानियों के किस्से दर्ज हैं जिन्होंने पूरे साम्राज्य से अकेले लोहा लिया था। कल्पना कीजिए, घने जंगलों से घिरा एक किला, आकाश में गर्जना करती तोपें और दुश्मनों की भारी फौज के सामने एक अकेली रानी अपनी छोटी सेना के साथ डटी है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि रानी दुर्गावती की सच्ची गाथा है। गोंडवाना की यह रानी मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना से टकराई और अंत तक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए लड़ी। जब हार तय थी तो दुर्गावती ने युद्ध भूमि पर वीर गति को गले लगाना चुना, गुलामी को नहीं। अब चलिए समुद्र की लहरों पर चलते हैं, जहां कर्नाटक के तटीय प्रदेश में रानी अब्बक्का छोटा पुर्तगालियों के आतंक के विरुद्ध खड़ी हुई। पुर्तगाली जहाजों की तोपें गरज रही थीं, लेकिन अब्बक्का की रणनीति और उनकी जुझारू सेना ने समुद्र के रास्ते भी दुश्मनों के लिए बंद कर दिए। रात के अंधेरे में छापामार हमलों से उन्होंने विदेशी ताकतों के छक्के छुड़ा दिए। लोग आज भी कहते हैं, जब उनकी सेना लड़ाई के लिए निकली तो समुद्र की लहरें भी उनका साथ देने लगीं। तेलंगाना की धरती पर रानी रुद्रमादेवी ने साबित किया कि वीरता किसी एक लिंग की मोहताज नहीं। पुरुषों के भेष में उन्होंने युद्ध के मैदान में तलवार चलाई और अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए दुश्मनों की सेना को धूल चटा दी। उनकी प्रजा उन्हें मां मानती थी और दुश्मन उनका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। इन रानियों की कहानियां सिर्फ युद्ध की नहीं, बल्कि साहस, नेतृत्व और आत्मसम्मान की गाथाएं हैं। ये वो नाम हैं जिन्होंने साबित किया कि भारत की धरती पर वीरांगनाओं की परंपरा सदियों पुरानी है और उनकी गूंज आज भी हमारी रगों में सुनाई देती है।